सहारनपुर में आज भीम आर्मी अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन कई मुद्दे इस तरह गर्म है इस समय जो चर्चाओं में है, उन्हीं पर यहाँ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से कल दिल्ली के अंदर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सुबह से लेकर शाम तक आंदोलन में रहे और फिर रात को वो संसद में बाबा साहब की मूर्ति के नीचे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी रात वो वहां पर रहे, छतरी के नीचे बैठे, उनकी फोटो भी सामने आई है, वीडियो भी सामने आई है। इसके अलावा सुबह भी वो उसी स्थिति में वहां पर नजर आए हैं। एक लाइव भी उन्होंने किया था, उसमें कई आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए थे। यहाँ पर भीम आर्मी के हमारे सभी जो वरिष्ठ नेता हैं सहारनपुर जिले के अंदर, जो टीम है भीम आर्मी की, जो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ शुरू से ही साथ में, उनसे बात कर लेंगे। आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, उधर कल चंद्रशेखर आजाद सुबह से लेकर शाम तक आंदोलन में रहे और रात से लेकर अब तक संसद में बैठे हैं नीचे, क्या करना चाहेंगे? यही भीम आर्मी की पहचान है। पूरे देश के अंदर 543 सांसदों में अगर कोई सांसद युवाओं के दर्द को समझ रहा है तो वो केवल हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 11वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। और जब हमारा नेता इतनी तेजी से हर मुद्दे को बड़े मुखरता से उठाने का काम कर रहा है तो मैं यकीन से कहना चाहता हूँ तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जिसका नतीजा 2027 में देखने को मिलेगा। रात भर वो रहे, बैठे रहे हैं नीचे, फिर वो काफी देर तो छतरी पकड़ के बैठे रहे, उसके बाद फिर वो वहां पे लेट भी गए। शायद मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे भी उन्होंने फोटो डाली, शायद वो सो भी नहीं रहे थे उस समय। कल दिन भर आंदोलन रहा, छात्रों पर लाठियां वहां पर बरसाई गई हैं। तो आगे क्या कुछ होने जा रहा है? सुबह आपने सुना भी होगा क्या कुछ मैसेज दे रहे थे। मैं बताया था पूरे देश में अगर कोई आवाज उठा रहा है तो चंद्रशेखर आजाद उठा रहे, चाहे युवाओं की हो, पीड़ितों की हो, दलितों की हो, शोषितों की हो, वंचितों की हो, या कुछ भी समाज का पीड़ित व्यक्ति है, वो केवल अगर आस लगा रहा है पूरे देश में। और जो भारतीय जनता पार्टी की नालायक सरकार आज छात्रों पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं, युवाओं पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय घटना है। अगर कोई आवाज उठाए तो नेता चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं, और वो जमीन के नेता हैं। नहीं तो कुछ नेता ट्वीट करते हैं एसी में बैठकर और कहते हैं कि आंदोलन करोगे, अगर अधिकार मांगोगे तो क्या होगा, मुकदमे लेंगे। कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कोर्ट में जाना चाहिए, ये करना चाहिए। जब बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, जब भाइयों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, मूंछ रखने पर गोली मार दी जाती है, टोपी ओढ़ने पर गोली मार दी जाती है, और यहाँ तक कपड़े देखकर जातिगत भेदभाव ऊंच नीच के तहत इस देश के अंदर जो राजनीति गंदी चल रही है, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, हमारे लोगों पर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर कोई डट कर लड़ रहा है तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद, वे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और तमाम भीम आर्मी के साथी। जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है इस समय कि भाई जो सीजेपी के जो दीपक हैं वो भीम आर्मी से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्वीट तो कोई भी कर सकता है और हम तो स्वागत करते हैं, हमारी पार्टी हमारा परिवार बढ़े, हम तो स्वागत करते हैं इस चीज का। मतलब वो आपकी पार्टी चुनाव लड़े तो लड़वाएंगे चुनाव? वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, कैसे करना है कैसे नहीं, और जो निर्णय वो लोग हम तो उनके साथ है। और हमारा तो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 11वें स्थापना दिवस पर यही संकल्प है कि हम घर घर जाकर लोगों की खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को स्थापित करके 2027 के इस मिशन को लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। ठीक है, ये सौरभ भाई थे, सौरभ बेड़कर जी। अब बात करेंगे अनिस प्रधान जी से। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपके सांसद जी रात भर बैठे रहे और उसके बाद फिर अब खबरें चल रही हैं कि वो जो सीजेपी वाले हैं वो दीपक, वो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, क्या चल रहा है सब? सबसे पहले तो सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। और आज हमारी भीम आर्मी का 11वां स्थापना दिवस है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय नेताओं से और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और रही भाई सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद की बात, 4 दिन पहले जंतर मंतर पे गए थे, अजीत दीप से मिले थे और उसने वादा किया था कि मैं आपको तना नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। तो चंद्रशेखर भाई 4 बार जंतर मंतर पे गए और कल पूरे दिन युवाओं को समझाया, समझा बुझा के युवाओं को बिठाया और जो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, चंद्रशेखर भाई के दिल में दर्द हुआ है। उस दर्द के तहत वे पूरी रात सदन के बाहर रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आई और सुबह ही उठ के लाइव आए और 12:30 बजे फिर लाइव आएंगे और 12:30 बजे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, निर्देश होगा, पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसी आदेश के तहत काम करेगी। और जहां तक उम्मीद है कि हर जिले में जंतर मंतर बढ़ा दिया जाएगा, ये मेरा मानना है, ये आदेश देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। दीपक के चुनाव लड़ने पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ाएगी भीम आर्मी, शायद उन्हें।
मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले भी भीम आर्मी में शामिल होने की तैयारी कर रहे। क्यों ना दिख रहा ना कि आजाद समाज पार्टी काशीराम का परिवार बढ़ता जा रहा और इनकी नींद उड़ती जा रही। और रही दीपके की बात, वो बेचारा अपना आंदोलन कर रहा, आंदोलनकारी है, वो नेता थोड़ी है। और रही हमारी बात, हमारी पार्टी में तो हर पार्टी के नेता पार्टी छोड़ छोड़ के आने लग रहे हैं। आंदोलन तो आपके सांसद जी भी क्या करते थे, तो पूर्व में कभी जब भीम आर्मी चीफ के नाम से मशहूर थे, अब सांसद बन गए। आज भी है आंदोलन, चंद्रशेखर भाई जब करते थे, आज भी है। अगर चंद्रशेखर भाई जंतर मंतर में ना होते और उस जगह ना जाते तो शायद वहां पता नहीं क्या हाल हो जाता कल। ये चंद्रशेखर भाई का डर था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सदन छोड़ के भाग गए, ये उसी की दहशत थी और आज भी है, रहेगी बरकरार। चलिए ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, कल से सांसद आपके बैठे हैं वहां पर, धरना दे रहे हैं संसद में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की गंदी मानसिकता जो है सामने आई है। मतलब हर व्यक्ति, जो सम्मानित व्यक्ति है, उनके आंसू निकल रहे हैं, दिल रो रहा है। उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको अधिकार है, लेकिन उन पे कितना जुल्म हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। सरकार जो है नाकाम सरकार है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जो वो मांग रहे हैं। क्या को लेकर जो कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बीजेपी कह रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो भीम आर्मी से। सबसे पहले तो मैं 11वें स्थापना दिवस की, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की 11वें स्थापना दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाई देता हूं सभी देशवासियों को। और बताना चाहूँगा कि ये जो निर्णय है, ये राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय है। जो भी शीर्ष नेता हो तो हमको आदेश देगा, अगर कहेगा कि हाँ चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ाएंगे, अगर ये कहेगा चुनाव नहीं लड़ना तो चुनाव। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रतिक्रिया ली है भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से। जिस तरह से कल पूरे दिन आंदोलन चला और उसके बाद देर रात से ही जो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वो धरने पर बैठे हुए हैं संसद भवन में। इसके अलावा जो बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भीम आर्मी से चुनाव लड़ेंगे। इस पर यहाँ पर इनसे प्रतिक्रिया जो है वो जानी। हालांकि चुनाव लड़ने के फैसले पर इनका कहना है कि जो पार्टी होगी वही अपना शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन साथ ही साथ कमेंट जरूर किया गया है इनकी तरफ से कि अब तो बीजेपी के लोग भी जो है वो भी भीम आर्मी में शामिल होना चाहते। तो इस तरह का जवाब जो है वो इनकी तरफ से दिया गया है। यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।